हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट योर फ्यूचर। तो आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ में क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग इसका ना अर्थ जानेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग अर्थ जानेंगे जहाँ तक होगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबका अर्थ जानते हैं, क्योंकि अर्थ पता रहेगा हम लोग को तो हम लोग को बहुत हेल्प होगी और सब कुछ क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, हमको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। इसका अर्थ होगा बिहार राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, पाटलिपुत्रम को हम पटना भी बोलते हैं। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सार्वकालिक है। सर्वेषु कालेषु मतलब सार्वकालिक, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सार्वकालिक है। अस्य इतिहासः, यानी इसका इतिहास सार्धसहस्र द्व्यवर्ष परिमितः, सार्धसहस्र द्व्यवर्ष परिमितः, इसका मतलब हो गया आपको 2500, ठीक है, 2500 वर्ष। वर्तते मतलब है, तो अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्व्यवर्ष परिमितः वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष का है, ठीक है। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, राजनीति क्षेत्रं, उद्योग क्षेत्रं च विशेषण ध्यानाकर्षकम्। इसका मतलब होगा कि इसका धार्मिक क्षेत्र, अत्र मतलब यहाँ, या फिर इसका भी बोल सकते हैं, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, च मतलब एवं, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र विशेषतः ध्यान को आकृष्ट करता है। आकृष्ट मतलब आकर्षित करता है, ठीक है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान हुयेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ होगा कि मेगास्थनीज फाह्यान हुयेनसांग इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। ये जो मेगास्थनीज, फाह्यान, हुयेनसांग ये सब नाम है, ठीक है ना। तो ये सब विदेश से आए थे। तो क्या हुआ कि मेगास्थनीज, फाह्यान, हुयेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठेस्मिन् मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। तो आइए देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यन्तं पाटलिपुत्र मनुंगम वस्त्विचित्रं महानगरं बभूव। क्या हुआ इसका मतलब? कि प्राचीनेषु यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र यानी कि पटना गंगा तट पर बसा हुआ एक अद्भुत महानगर था। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में यानी तद्विषये यानी इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीमताख्य नामक काव्य में कहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव। आपको पूछ सकता है कि
पाटलिपुत्र का जो है मतलब कि पाटलिपुत्र का जो है वर्णन दामोदर गुप्त के किस काव्य में रचित है? तो उसका आंसर क्या होगा? कुटनी मताख्य। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कुटनी मताख्य काव्य किसके द्वारा रचित है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है ना, ये सब मैं आपको लिखा दूंगी। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। जो आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही ऑब्जेक्टिव खुद मन से ही आप खुद से बना सकते हो ऑब्जेक्टिव। देखिए अभी इतना इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अस्ति महितल तिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरम नामना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब हुआ कि इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला, ठीक है, इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला पृथ्वी का तिलक, यहाँ जो है महितल तिलकं, मही मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी का तिलक एवं सरस्वती का मूल निवास, सरस्वती कुलगृह मतलब सरस्वती का मूल निवास पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। तो क्या बोल रहा है कि इंद्रासन यानी इंद्र के आसन को तिरस्कृत करने वाला पृथ्वी का तिलक एवं सरस्वती का मूल निवास पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास् तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इसका मतलब हुआ कि इतिहास में कहा गया है कि बुद्ध काल में गंगा तट पर पाटलिपुत्र स्थित था, यानी कि पाटलिपुत्र तो अलग हो गया, पाटलिग्राम स्थित था। ठीक है, तो क्या है, इतिहास में कहा गया है कि बुद्ध काल में गंगा तट पर पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। इसका मतलब क्या हुआ? यत्र मतलब क्या होता है? यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ है। बहुकृत्व समागतः मतलब हुआ कि बहुत बार आगमन हुआ है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का अनेक बार आगमन हुआ है। क्या है? तेन कथित मासित यद ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरुषस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। इसका अर्थ हुआ तेन कथित मासित मतलब उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्नि दाह एवं बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। मतलब ये गांव महानगर होगा किंतु कलह, अग्निदाह, बाढ़ से सदा आक्रांत रहेगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कहा था भगवान बुद्ध ने। कालांतरेण पाटलिग्रामः च पाटलिपुत्रमिति कथितः। मतलब हो गया आपको कि कालांतर में मतलब कि बाद में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। मतलब पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, यानी प्राचीन नाम क्या था? पाटलिग्रामः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वंस्मरणेषु निरूपयति। इसका मतलब होगा कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट मतलब विशाल, उत्कृष्ट मतलब हो गया विशाल या फिर बड़ा बोल सकते हैं। तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी, विशाल थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम्।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस नगर की प्रियदर्शिनियाँ मतलब चमक दमक, इस नगर की चमक दमक प्रियदर्शी अशोक के समय अति समृद्ध था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं समर्ति। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बहुत समय तक, बहुकालं मतलब बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही, ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। अत्रोपवर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि व्याधि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। इसका मतलब हो गया कि अत्र मतलब हो गया यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि परीक्षोत्तीर्ण होकर प्रसिद्ध प्राप्त किए। मतलब वो लोग जो है यहाँ पर ही ये जो है पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि, ये जो है महान महान कवि जो है, ये सब जो है यहीं से यानी कि पटना से ही परीक्षोत्तीर्ण होकर प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। अब चलिए आगे देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्परं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। इसका मीनिंग होगा कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। इसका मतलब होगा, इससे प्रतीत होता है कि इस नगर के आसपास फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। देखिए, इससे ये ज्ञात होता है किससे, यानी देखिए पुष्पपुर कुसुमपुर, पुष्पपुर मतलब भी पुष्प मतलब भी फूली हुआ, और कुसुमपुर कुसुम मतलब भी फूली हुआ। तो इससे हम लोग उससे अनुमान लगाया गया है कि इससे लगता है कि इस नगर की जो समीप में है बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। इसका मतलब होगा कि पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्प फूलों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित है। तो पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिपुत्र नाम भी जो है ये भी पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण ही प्रचलित हुआ। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। इसका मतलब क्या होगा कि शरत काल में इस नगर में गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह अत्यंत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन। इसमें सभी लोग आनंदमग्न होते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णतां नभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते।
इसका मीनिंग होगा कि कालचक्रवशात मतलब कालचक्रवश यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक उपेक्षित रहा। 1000 वर्षों तक क्या हुआ? 1000 साल तक क्या रहा? उपेक्षित रहा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मतलब इसका संकेत है कि इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मतलब हुआ कि मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में च पाटलिपुत्रस्य सूत्रांग विकासो जातः। अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नागना प्रसिद्धि मगात। इसका मतलब हुआ कि यह शहर मध्यकाल में पटना के शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। इसका मतलब नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। क्या? नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इस समय पटना अति विशाल हो गया है तथा बिहार की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति। प्रतिदिन नगर का विकास हो रहा है। अस्योत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसका मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। तो इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का विशाल सेतु है एवं रेल के लिए भी पुल निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नगर में स्थित, नगरे अस्मिन् मतलब इस नगर में स्थित उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि दर्शनीय हैं। प्राचीन पाटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलं दशमगुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। मतलब कि पुराना पटना में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देश्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मापन्ति। इसका मतलब हुआ कि यहाँ देश के तीर्थयात्रीगण देखने के लिए आते हैं। मतलब कि पटना में जो है, यहाँ पे जो है यात्रीगण ये सब देखने के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीना कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति।
इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध है तथा संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णं। इसका मतलब हुआ कि पर्यटन के मानचित्र में यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने सबका पूरा अर्थ पढ़ लिया है पूरे चैप्टर का। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आप जो है जिसमें जितने ये सब क्या है, ये शब्दार्थ हैं, तो आप लोग जो ना सारे शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। और जितने संधि विच्छेद है ना, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।